अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी एक वर्किंग वूमेन है और रमज़ान में टाइम मैनेज करना आप लोगों से मुश्किल हो रहा है तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि सुबह के टाइम को किस तरह से मैं प्रोडक्टिवली यूज़ करती हूँ कि मेरा पूरे दिन के सुकून से गुजर जाता है और जो घर के काम है वो ऑफिस जाने से पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी कर रही हूँ मैं सहरी की तैयारी। रात में ही खाना बनाया हुआ था वो साथ मैंने रख दी है। चाहे जितनी देर तक ये काम होगा उतनी देर तक जो मेरे पेड़े होने वाले होते हैं ना वो मैं करके रख देती हूँ। इससे ये होता है कि पेड़े थोड़े ज़रा नरम हो जाते हैं। उतनी देर में मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और जो अस्कार वगैरह सहरी के होते हैं मतलब कुछ भी आप लोगों ने वजीफ़ा करना हो तो उस टाइम में आप कर सकते हैं। और बाज़ लोग होते हैं कि सहरी करने के बाद सो जाते हैं, तो सहरी करने के बाद मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर मैं ये टाइम सोकर गुजार दूँ ना तो आप ये कह लें कि मेरा जो पूरा दिन है ना वो ज़ाया जाता है। फिर उठने के बाद ना एक अजीब सी सर दर्द और बेचैनी सी लगी होती है। तो उससे बचने के लिए ना मैं सहरी के बाद सोती नहीं क्योंकि बच्चों की तैयारी करवानी होती है। और यहाँ पर जी सहरी बन चुकी है, मैं और हस्बैंड करेंगे सहरी। और जी फिर सहरी खाने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ ना वो मैं किचन का करती हूँ क्योंकि सेहन में भी रोशनी वगैरह नहीं हुई होती। मैं सेहन वगैरह के बाकी काम तभी शुरू करती हूँ जब ना थोड़ी रोशनी से हो जाती है। तो लेकिन उस टाइम को अब उस टाइम में मैं बैठ तो सकती थी नहीं, तो उस टाइम को यूज़ करने के लिए ना इस टाइम मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। अब आप यही देखेंगे अगर इस टाइम पे मैं सो जाती तो मेरा किचन भी मैसी पड़ा होता। जो 1 घंटे बाद मैं उठ के हाबड़ी ताबड़ी मची होनी थी, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो उस टाइम को आप कोशिश किया करेंगे किचन साफ़ करने में यूज़ कर लें, ख़ासतौर पे अगर आप एक वर्किंग वूमेन है। तो जो उसके बाद काफ़ी हद तक बाई रोशनी भी फैल जाती है, तो जो घर की सफाई वगैरह होती है वो कर लेती हूँ। चीज़ें वगैरह मैं रात में ही समेट लेती हूँ। सोफ़े के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ ना किसी वीडियो में डिटेल से शेयर करूँगी कि किस तरह से रात की कुछ आते हैं जो कि मेरी सुबह को पुरसुकून बना देते हैं। वो भी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी उसके बाद ना मैं एक दिन छोड़ के एक दिन फरनाइल वाला पोछा पूरे कमरे में और सेहन में लाजमी फेरती हूँ। सही होता है कि अब आप लोगों को पता है मौसम चेंज हो रहा है और जहाँ थोड़ी सी भी खाने की चीज़ गिरती है चूंटियाँ फ़ौरन से हो जाती हैं। और फिर जी और डेली बेसिस पे मैंने आप लोगों को बताया ना एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ये करती हूँ। और फिर वाइपर पे भी मेरे से ना टाँकी तो सही फिरती नहीं, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि इस टाइम बैठ कर मैं काम कर लूँ क्योंकि सुबह के टाइम ना हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि शाम को नहीं होती। तो काफ़ी यही काम है जो कि मेरी कोशिश होती है मैं रात में ना जल्द से जल्द कर लूँ, मतलब सुबह, ताकि मेरी ना सिर्फ सफाई का काम हो, डस्टिंग वगैरह जो होती है वो मैं रात में कर लेती हूँ, चीज़ें भी रात में समेट लेती हूँ। कमरे और बरामदे की सफाई करने के बाद आ जाती हूँ मैं सेहन वाली साइड पे क्योंकि ना मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक ब्लॉग में शायद शेयर किया था कि मैं संडे को मशीन नहीं लगाती। तो फिर डेली बेसिस पे जो बच्चों के और उनका यूनिफॉर्म होता है ना वो मैं डेली के डेली वॉश कर लेती हूँ। उसमें ये होता है कि एक चक्कर में ना सारे कपड़े भी धुल जाते हैं और डेली की जो टाइम मेरा लगना होता है ना हफ्ते बाद लॉन्ड्री पे, वो भी मेरा टाइम बच जाता है। इस तरह ये है कि संडे में मैं थकती नहीं, वरना पहले मैं संडे वाले दिन लॉन्ड्री करती थी और फिर बाकी काम करने थे ना तो संडे में अब ये दिनों से ज़्यादा थकावट हो जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे यही लगता है कि मेरे जो बच्चों के उठने से पहले है ना घर के सारे काम हो जाते हैं। जो कि वर्किंग वूमेन नहीं तो अगर आप हाउसवाइफ भी है ना तो आप यकीन करें ये सारे काम करने को आपका पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन सुबह की प्रोडक्टिव रूटीन की वजह से मैं ये सारे काम सुबह ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखें बस ये बच्चों के 2 सूट थे और एक बेडशीट थी और मेरा एक सूट था। और उसके बाद जी अगर आप सो जाते हैं तो आप कुदरत की इस व्यू खूबसूरती को भी मिस कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे 5 मिनट जो है ना मैंने छत पे गुजारे थे। उसके बाद जी सेहन मैं धोकर गई थी कपड़े डालने से पहले, तो बस उसके बाद सिंपल सा वाइपर वगैरह फेर के फिर ये जो काम होते हैं ना ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। सेहन को मैं तभी वॉश करती हूँ जिस दिन मैंने कपड़े वगैरह धोने हो। जैसे कि मैंने बताया ना मौसम चेंज हो रहा है सर्दियों में, तो फिर भी 1-2 दिन निकल जाते थे, लेकिन गर्मियों में मैं क्योंकि डेली काम किया करूँगी और सेहन वगैरह भी ऊपर वाले पोर्शन की वजह से ना मिट्टी भी काफ़ी हुई थी। तो फिर जी यहाँ पर वाइपर वगैरह लगाने के बाद जो कि सेहन के काम है मेरी ऑलमोस्ट सफाई भी कंप्लीट हो गई है, कपड़े भी वॉश हो गए। उसके बाद बच्चों को उठाया, जितनी देर में बच्चे तैयार हो रहे थे ना तो आज मैंने दोबारा से बनाना था चिकन पकौड़ा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था ना तो बहुत मज़े का बना था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज इफ्तारी में यही बना लो, तो मैंने कहा चलें इसकी मैरिनेशन जो है ना वो मैं सुबह के टाइम ही कर जाती हूँ। डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में शेयर कर दूंगी और फिर जो चीज़ इसमें डाली ना वो सारी मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे सुबह जब मैं उठी हूँ, लोग खुद देखें कि अगर इस टाइम मैं सो जाती तो अब मैं उठती और एकदम बच्चों से कहती चलो चलो तैयार हो जो स्कूल चलते हैं, और फिर मेरे घर के काम भी रह जाने थे। लेकिन अब सहरी के बाद सोने ना की वजह से मेरा जो घर का सारा काम हो गया वो बहुत साफ़ सुथरा हो गया। और शाम में जब मैं आऊँगी तो किचन में ही सिर्फ मेरा काम होगा, बाकी जो बच्चों के बाद साथ टाइम गुजारना है बस वो काम होगा। इसी तरह अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहती हैं, तो सुबह के इस 1 घंटे को इस्तेमाल करें जिस तरह के मैंने इस्तेमाल किया और मेरे सारे काम खत्म हो। और यूट्यूब पे ना मैंने कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं की, मेरे चैनल की रीच बहुत नीचे चली गई। तो जो मेरी बहन मेरी वीडियो स्टेज तक पहुँच गया तो मेरी वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ना कंप्लीट वॉच करें ताकि मेरी चैनल की जो रीच है वो दोबारा से ऊपर हो जाए। तो बस यहाँ पर ये मैरिनेशन है और ये जो इफ्तार में मैंने इसको बनाया था इसकी फाइनल लुक है, जो कि आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड रमज़ान मुबारक।